बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर। आज हम झटपट से बहुत मज़ेदार तली हुई भिंडी के साथ दाल चावल की रेसिपी शेयर करें। यकीन करें इतने मज़े के ना कि आप इसे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। थाई बैंगन की तरह ना ये रेसिपी मैं आपसे शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इससे पहले अगर आप ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ घंटी के निशान कॉल पे कर देंगे ना तो आपका हमारा राब्ता बरकरार रह सकेगा। यहाँ पे आज हम मसाले वाली भिंडी भी बना रहे थे, सोचा क्यों ना तली हुई भिंडी बना ली जाए ना। तो सभी भिंडी को हमने धो लिया। इसमें से हम सिर्फ 200 ग्राम भिंडी जो है ना वो तलेंगे। भिंडी को अच्छी तरह से धो के हमने कपड़े से खुश किया। इसके बस टोपी वाले हिस्से को काटना ज़रूरी है। दरमियान से आर पार कट लगाते से 4 हिस्सों में ना लंबाई में हमने काट लिया है। देखें भिंडी खूब अच्छी तरह से खुश करना, तो हल्की सी भी इसमें ना चिपचिपाहट वो जो लेस होती है वो नहीं है। नमक सिर्फ आधी चाय की चम्मच। लाल मिर्च पाउडर ये 1.5 टीस्पून। अच्छा लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए डाल रहे हैं कि आगे कुछ ऐसे मसाले जाएंगे जिसकी वजह से ना इसमें मिर्चें कम हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी चटपटा अच्छा लगता है। खुश्क धनिया ये 1 खाने वाला चम्मच है। पेपरिका पाउडर की वजह से स्पाइसेस तेज तो नहीं होंगी, लेकिन ना इन तली हुई भिंडी का ना बहुत खूबसूरत रंगत होगी। एक दफ़ा इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं। तली हुई भिंडी को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए आधा कप बेसन, आधा कप ही हम यहाँ पे मैदा डाल रहे हैं। अगर आप क्रिस्पी ज़्यादा नहीं पसंद करते तो फिर आप 1 कप यहाँ पे बेसन डाल लीजिएगा। देखें बेसन इसलिए 1 कप है ताकि खूब अच्छी तरह से ये बाइंड पोजीशन में हो, जिस पे जो भी स्पाइसेस हैं वो ऑयल में ना जाए ना। पानी हम एहतियात से डालेंगे। शुरू में हमने आधा कप पानी इसमें डाल दिया। एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बेसन तो खूब अच्छी तरह से भिंडी पे लिपट चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा खुश्क बेसन भी नीचे नज़र आ रहा है। सो हमने इसमें 3 से 4 चम्मच मज़ीद पानी डाला है। ये देखें इसे इस तरह से होना चाहिए। अच्छा बिल्कुल इसी तरह से ना हमने अलियासी मस्जिद वाले आलू के पकौड़े भी बनाए थे, मुझे याद आ गया। अलियासी मस्जिद के पकौड़ों से मतलब मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये देखें आपको ना हाथों से थोड़ा खोल खोल के ना भिंडी के ये पकौड़े डालने पड़ेंगे। इसे पकौड़े भी कह सकते हैं। जी हाँ, तली हुई भिंडी तो है ना, इससे इस तरह से खोल के डालेंगे और हीट को आपने बिल्कुल लो रखना है। आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद से ही ऊपर की सतह पे आ जाएंगे, तब आपने पहली बार इसमें चम्मच चलाते हुए इसे उल्टाना है। जिस तरह प्याज के पकौड़े बनाते एहतियात की जाती है ना, तो इसी तरह भिंडी के इन पकौड़ों को भी ना बिल्कुल लो हीट पे तकरीबन 8 मिनट लगे हैं, तभी इन पे हल्की सी नई रंगत आई है और इतने एक्स्ट्रा क्रिस्पी है ना। अभी मैं आपको स्टार्ट में भी तो आपको दिखाया था ना, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने क्रिस्पी है ना, आपको भी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो जाएगा। सर्दी का मौसम आने वाला है, सो भिंडी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ना स्किन पे आपकी ड्राइनेस नहीं होगी और स्किन बहुत नरम और खूबसूरत हो जाएगी। इस तरह तली हुई हरी मिर्चों के साथ दाल चावल बनाए जाते हैं ना, तो इसके साथ भी दाल चावल सर्व किए जाते हैं। इसके लिए हमने आधा कप काली छिलके वाली माश की दाल और मूंग की दाल, ये सब्ज़ रंग में होती है, ये भी छिलके वाली है, ये भी आधा कप ही लिए। इसे 3 से 4 पानियों में खूब अच्छी तरह से धो के ना हमने तकरीबन 1 घंटे तक भिगोए रखा। अब इस पानी में दाल भिगोई भी होगी, अब हम इसे इस्तेमाल भी करेंगे। कुकर प्रेशर में फटाफट से बन जाती है। सो दालों को हमने डालते हुए तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी डाला, क्योंकि खूब अच्छी तरह से पकते पकते ना घुल जाए, तड़के की भी ज़रूरत नहीं होगी। दरमियाने साइज़ का 1 प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट ये 2 खाने वाले चम्मच, ताज़ा हल्दी ये मैंने मार्च के महीने के मिड में ली थी और उसके बाद ख़त्म हो जाती है पाकिस्तान में मिलना, तो ये अब तकरीबन अक्टूबर का एंड चल रहा है। ये मैंने आधी चाय की चम्मच अच्छी तरह पीस के डाल दी। नमक 1 चाय की चम्मच, लाल मिर्च ये 1 खाने वाला चम्मच भर के डालने हैं, आधी चाय की चम्मच ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च ना। इसमें हम बड़े साइज़ का 1 टमाटर छिलका उतार के चॉप करके शामिल कर रहे हैं। हीट को हमने मीडियम हाई रखा हुआ है। साथ ही हमने 1 कप से थोड़ा सा कम ना घी डाल दिया है, देसी घी है। इसी स्टेज पे घी डालने की वजह से ना घी भी खूब अच्छी तरह से पक जाएगा, तड़का लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं महसूस होगी। जी अच्छा, हमने ना माँ छोलियाँ दी काली दाल भी बनाई थी। इसकी रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। यहाँ पे कुकर प्रेशर को हमने झटपट से बंद कर दिया। साथ ही हमने ना चावल भी उबाल लिए। चावल तो सभी को उबालने आते हैं ना। मीडियम लो हीट पे कुकर प्रेशर हमने 15 मिनट तक ना विसल बजने के बाद से ना इसको पकाते रहे। ये देखिए कितनी अच्छी दालें घुल चुकी हैं। हल्की हल्की सी साबुत भी है। इसमें 1 खाने वाला चम्मच कसूरी मेथी, 1 खाने वाला चम्मच अधकुटा खुश्क धनिया और 3 हरी मिर्चों को ना आर पार कट लगाते हुए हम तकरीबन अब 10 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे, थोड़ी सी दाल ना मज़ीद गाढ़ी हो जाए।
दोबारा से हम चावल के टॉपिक पे आ जाते हैं। ज़ीरा चावल बाय टाइनिगर, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको इसकी रेसिपी का लिंक मिल जाएगा। खिले खिले उबले चावल किस तरह से बनाए जाते हैं। यहाँ पे ना एक बाउल हमने लिया है और देखना है कि ग्लास इतनी ऊंचाई का हो जितना ही बाउल की ऊंचाई है ना, तो फिर ये इसे उल्टाने में जब आप प्लेट ऐसे टर्न करेंगे ना तो ईजीली हो जाएगी और कोई मसला नहीं होगा। ग्लास के ऊपर से चावल हमने स्पीडली हटा लिए। यहाँ वीडियो की स्पीड मैंने तेज़ की है और स्पैचुला की मदद से हल्के हल्के चावलों को लास्ट में आपने प्रेस करना है। प्लेट रखते हुए अब हम उल्टा रहे हैं। ये देखें जनाब, अब ग्लास आसानी से निकल आएगा। ये किस तरह से निकालेंगे लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, मेरा सीन ना ख़राब हो जाए ना। अब मैंने ना जल्दी के चक्कर में इसी में दाल फिल कर दी। लास्ट में मैं आपको लास्ट में उठा के दिखाऊंगी। जनाब ये थोड़ी सी दाल गिरी, इसे हमने ना हरे पत्ते के साथ छुपा लिया। जी हाँ, थोड़ी थोड़ी सी ना ये ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर कर दी जाती है। ये देखिए तली हुई भिंडी कितनी क्रिस्पी क्रंची और करारी बनी है। ये मैं हल्का सा आपको ना खड़का के दिखा रही हूँ, आपको पता चले जनाब कितनी ज़बरदस्त बनी। जैसे माली अपने फूल से जाता है ना, तो एक्जैक्टली ऐसे में नन्हे नन्हे से ना क्रिस्पी भिंडी के पकौड़े सजा रही हूँ। मीट में ये जो आपको लाल रंग का नज़र आ रहा है ना, तो ये जल्दी जल्दी मैंने ना छोटे साइज़ की लाल वाली शिमला मिर्च का एंड वाला पीस नहीं है वो कट करके रख। गिलास को मैंने सांस रोक के बाहर निकाला, अल्हम्दुलिल्लाह निकल ही आए। ये देखें मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप वीडियो कहाँ से वॉच करें। यहाँ तक वॉच करने पे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। रेसिपी अच्छी लगी तो बनाना ज़रूर और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।